राजस्थान के डूंगरपुर में चंदीपुरा वायरस का पहला मामला सामने आया है। 3 साल का बच्चा इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। चंदीपुरा वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता और मच्छरों से बचाव पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बच्चों में इस वायरस का प्रकोप अधिक होता है। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार लद्दाख के मुद्दों पर वार्ता नहीं करती तो राज्य की मांग के लिए आंदोलन फिर से शुरू होगा। वांगचुक ने लद्दाख के पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राज्य की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लद्दाख के निवासियों की आवाज सुनी जाए और उनकी मांगों पर विचार किया जाए। आंदोलन के लिए स्थानीय निवासियों का समर्थन भी मिल रहा है। संसद के मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर संबोधन दिया। उन्होंने अग्निपथ योजना, केंद्रीय बजट और मणिपुर में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष ने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। देश की सुरक्षा और विकास पर जोर दिया गया। संसद में बहस और चर्चाओं का दौर जारी है। अमेरिका में PFAS फॉरएवर केमिकल्स की बढ़ती मात्रा ने स्वास्थ्य चिंताओं को जन्म दिया है। ये रसायन फसलों, खाद्य पदार्थों और पानी की आपूर्ति में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये रसायन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है और नए नियम बनाने पर विचार कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय अपनाए जा रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में कॉलेजों में अब छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यह नई प्रणाली छात्रों की उपस्थिति को सही और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई है। छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से आसानी होगी। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इससे उपस्थिति रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। नई प्रणाली जल्द ही सभी कॉलेजों में लागू की जाएगी और छात्रों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। परीक्षा की तिथि भी जल्द ही जारी होगी। इस भर्ती के माध्यम से देश भर में बैंकों में PO पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और समय पर आवेदन करें। राजस्थान के राजसमंद में हरियाली तीज के अवसर पर विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सैकड़ों पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। इस पहल का उद्देश्य हरियाली को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। स्थानीय प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को दिए गए चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाएगी। इन उपहारों में कला, शिल्प और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं। नीलामी का उद्देश्य इन वस्तुओं से प्राप्त धनराशि का सामाजिक कार्यों में उपयोग करना है। यह नीलामी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। देश भर के लोग इस नीलामी में भाग ले सकते हैं और इन अनमोल वस्तुओं को अपने संग्रह में शामिल कर सकते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सेवा नामक चैटबॉट लॉन्च किया है, जो निवेशकों को सिक्योरिटीज बाजार, मास्टर सर्कुलर्स और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी देगा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी की म्यूचुअल फंड MF संपत्तियां 1 ट्रिलियन रुपए पार कर गई हैं। सेइगॉल इंडिया 1253 करोड़ रुपए के IPO के लिए 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन खोलेगा। आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में मिला जुला रुख देखा गया।
ग्लोबल इंडिसेज में भी मिश्रित संकेत मिले हैं। गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स में सुधार हुआ है, जबकि नास्डाक और S&P 500 में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। IPO बाजार में भी हलचल है। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 27% वृद्धि करेगी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि को मंजूरी देने के लिए वित्तीय संसाधनों को भी मान्यता दी है। इस समाचार ने कर्नाटक के कर्मचारियों में खुशी का माहौल छाया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत 15 लाख पेड़ों के नए रोपारोप होंगे। यह पहल देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। अब तक 587 लाख पेड़ लगाए गए हैं और लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक 15 लाख पूरे हो जाएं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि उन्हें पतंजलि कोरोनिल से कोविड-19 को ठीक करने के दावों को हटा देना चाहिए। अदालत ने इस आदेश में कहा है कि इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह फैसला आगामी तारीख 27 सितंबर तक के लिए लागू होगा। रामदेव ने अपने दावों के बारे में सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोनिल को केंद्र सरकार ने ग्राहकों के लिए संज्ञान में लेने की अनुमति दी है। ओला इलेक्ट्रिक को उसकी नई मैप सेवा के लिए डेटा चोरी करने का आरोप मैप माई इंडिया ने लगाया है। इसके बावजूद ओला इलेक्ट्रिक ने इस आरोप को खारिज किया है। मैप माई इंडिया का कहना है कि वे अपने डेटा की नकल करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने अनधिकृत रूप से उनका डेटा उपयोग किया। इस मामले में दोनों कंपनियों के बीच नया विवाद उत्पन्न हुआ है। जियो ने भारतीय बाजार में अपने नए बजट स्मार्टफोन जियो भारत J1 4G को लॉन्च किया है। यह फोन 4G सपोर्ट के साथ आता है और बजट में है, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो नए डिजाइन और एक्सपीरियंस को खोज रहे हैं। यह फोन विभिन्न फीचर्स के साथ आता है और अच्छे कैमरा फीचर्स के साथ है। इसका दावा किया गया है कि यह फोन लंबे समय तक बैटरी बैकअप प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन के फायदे उठाने में मदद करता है। राजस्थान विधानसभा ने राज्य का 2024-25 का बजट मंजूर कर दिया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखा गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने वित्तीय संकटों के बावजूद शिक्षा में वृद्धि की योजनाओं का समर्थन किया है। बजट को अप्रूव करने के बाद अब सरकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी संघ को एक ताज़ा नाभिकीय चेतावनी दी है, जो कि ठंडी युद्ध की याद दिलाती है। पुतिन ने कहा कि वे अपने राष्ट्र के रक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों का उपयोग करेंगे। इसके बाद भी यह वार्ता गर्म है और दुनिया में बदलाव की आवाज बज रही है। एक नई रिसर्च रिपोर्ट ने दावा किया है कि सेबी के अध्ययन के अनुसार विवाहित ट्रेडर्स अकेले ट्रेडर्स से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस अध्ययन में यह पता चला है कि विवाहित लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रेड करने में अधिक सक्षम होते हैं, जिससे उनकी मुनाफा की दर में सुधार होती है। सेबी ने इस रिसर्च का आयोजन किया था ताकि ट्रेडर्स की यह बात स्पष्ट हो सके कि क्या विवाहित होने का यह फायदा है। इसके अलावा यह अध्ययन ट्रेडर्स के लिए नए रिस्क और फायदे को भी सामने लाता है। गुजरात शिक्षा मंडल ने जारी किया है 2024 के SSSC और HSSC पूरक परिणाम। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पूरक परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में उत्साह देखने को मिला है। यह परिणाम उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पूरक परीक्षा में भाग लिया था। गुजरात शिक्षा मंडल ने
छात्रों को विशेष सीधा लिंक प्रदान किया है, जिसके माध्यम से वे अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CII के बादले में संबंधित उद्योग नेताओं से बातचीत की, जहां उन्होंने दी मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब और युवाओं को इंटर्नशिप की बड़ी सौगात। इसके अलावा किसानों के लिए भी कुछ नई सुविधाएं घोषित की गईं। बजट 2024 के बाद पीएम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण पार्टी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग का उद्देश्य आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करना था। वीडियो में तीनों नेताओं को एक साथ मंच साझा करते देखा गया। यह मीटिंग प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण पार्टी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग का उद्देश्य आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करना था। वीडियो में तीनों नेताओं को एक साथ मंच साझा करते देखा गया। यह मीटिंग प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन केवल तभी क्लेम की जा सकती है जब वह संबंधित नियमों के तहत अनुमत हो। यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पेंशन से जुड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह संबंधित सेवा नियमों के तहत ही दी जा सकती है। इस फैसले से पेंशन क्लेम के मामलों में स्पष्टता आई है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के आदेश को वापस लेते हुए कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। यह फैसला वाहन मालिकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस प्रक्रिया में सरलता आएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए PUC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यह निर्णय पर्यावरण और बीमा नियमों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कार्यक्रमों में केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन का आदेश दिया है। यह निर्णय राज्य में स्वस्थ और शुद्ध भोजन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सात्विक भोजन से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस आदेश का पालन सभी सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में किया जाएगा।